80 की स्पीड तक भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये चेक करो भाई, फिर भी आप इसे कच्चे रोड्स पे चला रहे हो ना। ये देखो, कैसे भी रोड पे चलाओ, कैसी भी रफ यूज करो, इस गाड़ी के इंजन या बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 112 किलो की बाइक मुझे इनसिक्योरिटी हाईवे पे फील करा रही है। मतलब ये आप कुछ इस टाइप से हिल जाती है अगर तेज हवा चलती है या पास से कोई जाता है। तो शाइन की 100 पे तो आप रिस्क की मत लो, मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा। अब HF डिलक्स और स्प्लेंडर में भी 10,000 रुपए का डिफरेंस है, और वो 10,000 रुपए कंपनी से ब्रांड वैल्यू के ले रही है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, डिजिटल मीटर जैसे फीचर से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है पेट्रोल डलाऊं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाकर आऊं, और 10 साल के लिए वो गाड़ी हो। आग बंद करके आपके लिए HF डिलक्स रहने वाली है। दोस्तों, बजट कम है और आपकी फैमिली की फर्स्ट बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आज की राइड वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज आज हमारे साथ है इंडिया की सबसे डिमांडिंग ऑल न्यू हीरो HF डिलक्स। मोस्ट डिमांडिंग सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट में लेकर आया हूं, बिकॉज रिसेंटली हीरो ने HF डिलक्स प्रो भी लॉन्च करा है। वो हालांकि इससे थोड़ा महंगा है, उस पर तो राइड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बट आज हम इसे प्रॉपर चलाकर देखने वाले हैं। बिकॉज 100 सीसी में सबसे डिमांडिंग बाइक ये बन जाती है, बिकॉज 62,000 रुपीज की एक्स-शोरूम प्राइस पे आती है। ऑप्शंस की बात करें, बहुत सारे ऑप्शन है। हीरो से आपको पैशन एंड स्प्लेंडर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इंडियन मार्केट में बाकी ऑप्शंस की बात करें, प्लेटिना, शाइन 100, TVS स्पोर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट आज की राइड वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने भी अगर एक 100 सीसी की डेली कम्यूटर बाइक लेने का प्लान करा है तो आज की राइड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ ओवरव्यू में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, जल्दी से चलते हैं इसको राइड करने के लिए। ऑलराइट गाइस, ये रही ऑल न्यू HF डिलक्स की कीज। वैसे तो ये बाइक 58,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, बट सबसे डिमांडिंग इसका ये सेल्फ मॉडल है जो कि 62,000 रुपीज की एक्स-शोरूम प्राइस पे आने वाला है। 125 मिलियन यूनिट सोल्ड हो चुकी है। तो ये स्पेशल एडिशन का स्टिकर आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉपर चलाकर देखने वाले हैं, कीज को करते हैं इंसर्ट, साथ ही में भाई सारी बातें डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो आप एग्जॉस्ट थंब चेकआउट कर लो। देखो, इंजन तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बट आप अगर इसे ज़्यादा रेव करोगे ना तो यहाँ पर आपको हैंडल बार और फुट पैक्स पे वाइब्रेशन फील होते हैं। वो चलाने में फील हो रहे हैं कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। साथ ही में इसकी सारे कंपटीटर से कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बाइक को लॉन्च करते हैं, लेट्स गो। सेकेंड गियर पे 50 की स्पीड क्रॉस कर ली है। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको वही ट्रस्टेड 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। ये इंजन आपको स्प्लेंडर और पैशन में मिलने वाला है, काफ़ी सालों से आ रहा है, जो कि 8.02 PS की पावर एंड 8.05 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। नो डाउट देखो, पावर सफिशिएंट रहने वाली है आपका अगर डेली कम्यूट है या डेली 80-100 किलोमीटर्स का रन है। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है पावर सफिशिएंट रहने वाली है, बट माइलेज भी कंपनी 70 का क्लेम करती है, और आप अगर डिमांड करोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए माइलेज टेस्ट भी लेकर आ जाऊंगा। बट वीडियो का एंड तक देखो भाई, बिकॉज सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, बेस मॉडल आपको मिलता है जो किक स्टार्ट के साथ आने वाला है। 5,000 रुपये ज़्यादा दोगे तो 62,000 रुपीज़ की प्राइस में सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट मिल जाता है, और थोड़े पैसे आप ज़्यादा दोगे तो i3s टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। हालांकि वो बहुत सारे लोग लेते नहीं है, बिकॉज अभी रिसेंटली जो HF डिलक्स प्रो आया है ना, वो गाड़ी दबा के बिक रही है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप HF डिलक्स प्रो लोगे ना, जो कि करीबन 8-10 हज़ार रुपये से महंगी है, उसमें आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा, फ्रंट में LED DRLs मिल जाएगी, LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा। तो जो HF डिलक्स में फीचर चाहते थे ना, उनके लिए कंपनी ने वो मॉडल निकाला है। बाकी नो डाउट यार, 70-80 की स्पीड पे भी आप आराम से क्रूज कर सकते हो। इसमें डिस्क नहीं है तो देखो, ब्रेकिंग में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होगी, बिकॉज ड्रम का रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही रहता है, बट फिर भी आप इसे कच्चे रोड्स पे चला रहे हो ना, ये देखो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली। सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स मिलते हैं। बट ये गाड़ी की सबसे बड़ी USP ये है कि यार ये इंडियन रोड को डिज़ाइन करके बनाई गई है। बहुत सारे गांव वाले इलाकों में लोग इसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। बहुत सारी यूटिलिटी पर्पज़ से भी आप कैसे भी रोड पर चलाओ, कैसी भी रफ यूज़ करो, इस गाड़ी के इंजन या बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसका मैं लाइव प्रूफ आपको जब हम सिटी में जाएंगे वहाँ दिखाऊंगा, बिकॉज वहाँ इतनी ज़्यादा आपको स्प्लेंडर एंड HF डिलक्स देखने को मिलेगी। बाकी एक बार ऑफ रोडिंग पर भी इसका ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग ट्रैक पर चलाकर दिखाता हूँ। जर्क्स वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं, आप ये चेक कर लो। और यहाँ पर अगर ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊँ, देखो बढ़िया तरीके से रुक जाती है। बट इसमें आपको ABS जैसे कोई फीचर्स मिलते नहीं है, बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं है। इस सेगमेंट की बाइक्स में आपको नॉर्मल ड्रम सेटअप मिलते हैं, 80-80 सेक्शन टायर मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ उम्मीद रखना मत। अगर आपको हाई स्पीड पे कंट्रोल करनी है ना, तो आपको ब्रेकिंग के साथ गियर से भी कंट्रोलिंग करना पड़ेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। इंडियन रोड्स के लिए तो हालांकि सफिशिएंट है, ऐसा आपको कहीं टकराने जैसा इशू आएगा नहीं। हाईवे पर अगर आप इसे हाई स्पीड पे चला रहे हो, लाइक यहाँ पर देख लो, हमने 70 की स्पीड क्रॉस कर ली है।
70 तक भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट 80 की स्पीड तक भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये चेक करो भाई, 80 तक भी आप आराम से इससे कम्यूट कर सकते हो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 805 mm की इसकी सैडल हाइट रहने वाली है, जो कि स्प्लेंडर इसकी सेम है। वेट की भी बात करें, 112 kgs का इस बाइक का वेट है, जो कि अगेन स्प्लेंडर और इसका सेम रहने वाला है। कंपटीटर्स की बात करें, प्लेटिना इससे ज़्यादा वेटेड हो जाती है। प्लेटिना में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी इससे ज़्यादा मिलता है, 200 mm का मिल जाता है। बट कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए उसके लिए तो वर्डिक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि होंडा के कुछ बायर्स है जो शाइन 100 का ऑप्शन रखते हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा शाइन 100 एक फेलियर प्रोडक्ट है। सिर्फ 99 kgs का वेट है। इस बाइक से 13 किलो हल्की है। अब ये 112 किलो की बाइक मुझे इनसिक्योरिटी हाईवे पे फील करा रही है। मतलब ये आप कुछ इस टाइप से हिल जाती है अगर तेज़ हवा चलती है या पास से कोई जाता है। तो शाइन की 100 पे तो आप रिस्क ही मत लो, मैं यही चीज़ सजेस्ट करूँगा। ओवरऑल आप अप डाउन के पर्पज़ से लेना चाह रहे हो, आपका जोमेटो, स्विगी, उबर जैसा काम है, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली है। बिकॉज इसमें कुछ भी नया इन्वेंशन नहीं है, कंपनी ने वही डिज़ाइन रखी है, वही बेसिक फीचर रखे हैं। बिकॉज फीचर को देख के ये कोई गाड़ी लेता भी नहीं है। एक डेली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए गाड़ी रहने वाली है। बाकी एक बार लो एंड टॉर्क की भी बात करेंगे। ब्रेकिंग की मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा नहीं, बिकॉज ABS नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप ऐसे रोड्स पे ब्रेक टेस्ट करोगे ना तो देखो गाड़ी स्किड खाने जैसा ऑब्वियस सी बात है इशू आएगा। ये आप देखो, मतलब रियर टायर स्किड खाने जैसा इशू आपको आने ही वाला है। यहाँ न्यूट्रल मैंने बाइक कर ली है, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर पे अगर मैं छोड़ दूँ 8.05 Nm का टॉर्क है, जो कि 6000 RPM पे प्रोवाइड करती है। बट फिर भी देखो ईजिली क्रॉल कर रही है। सेकेंड गियर पे भी बढ़ाने जाऊँ, बढ़िया यार, 100 cc की बाइक सेकेंड गियर पे भी उठ रही है, उससे ज़्यादा क्या ही लोगे। बाकी आज मीटर ऑन है तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओवरऑल तो देखो यार, ये गाड़ियाँ लोग क्यों लेते हैं पता है? बिकॉज वो हीरो ने इस सेगमेंट में ट्रस्ट बनाया है। स्प्लेंडर और HF डिलक्स नाम से बिकती है, बिकॉज ये गाड़ी आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रीसेलिंग भी निकाल के देगी। अब किन कस्टमर्स के लिए कौन सी बाइक रहने वाली है वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रोड में आपको मैं HF डिलक्स दिखाऊंगा। ये देखो पुरानी HF डिलक्स यहाँ पर देख सकते हो, जो कि CD डिलक्स नाम से भी आती थी। और ये शाइन की 110 है। बट होंडा की 125 cc की सेगमेंट की बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है, और हीरो ने 100 cc का मार्केट पूरा कैप्चर करके रखा है। भले ही वो HF डिलक्स की बात हो या स्प्लेंडर की बात हो, दोनों गाड़ियों का आप आँख बंद करके ले सकते हो। अब HF डिलक्स और स्प्लेंडर में भी 10,000 रुपये का डिफरेंस है, और वो 10,000 रुपये कंपनी से ब्रांड वैल्यू के ले रही है। मतलब इससे स्प्लेंडर में आप देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। टायर साइज़ वही है, पावर वही है, ग्राउंड क्लियरेंस वही है, सीट हाइट वही है। बट टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। स्प्लेंडर थोड़ी एक प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज इतने सालों से वो गाड़ी इंडियन मार्केट को रूल कर रही है। बाकी एक बार हाई स्पीड में ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सी ड्रम वेरिएंट कैसी क्या ब्रेकिंग प्रोवाइड कर रहा है। 80 की स्पीड हमने यहाँ पर गेन कर ली है। दोनों ब्रेक को मैं साथ में प्रेस कर रहा हूँ। देखो ये सर नॉर्मल क्लीन रोड है ना, वहाँ पर आपकी गाड़ी अच्छे से रुक जाएगी। बट वहीं अगर थोड़ी रेती गिट्टी पड़ी है ना तो वहाँ पर एक रिस्की सीन हो सकता है। बाकी नो डाउट ब्रेकिंग के मामले में कोई इशू नहीं है। गाड़ी को अगर आप लीन करके चलाना चाहते हो, फिर भी देखो गज़ब का कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करने वाली है। तो ओवरऑल चलाने के मामले में आपको कहीं से कहीं तक अंडर कॉन्फिडेंस ये गाड़ी फील नहीं कराएगी। और मेनली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। अब रूट हमारा सेम रहता है, और यहीं से मैं कंक्लूजन की भी बात करता हूँ, जहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बता दिया, आप इंडियन मार्केट में एक अफोर्डेबल बाइक लेना चाह रहे हो, जहाँ पर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये कि यार मेरी लाइफ की ये पहली बाइक है, या फिर मैं यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक लेना चाहता हूँ। मेरा कोरियर का काम है, डिलीवरी का काम है, या फिर मैं ऑफिस अप डाउन करना चाहता हूँ। मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, डिजिटल मीटर जैसे फीचर से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है पेट्रोल डलाऊँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाकर आऊँ, और 10 साल के लिए वो गाड़ी हो। आँख बंद करके आपके लिए HF डिलक्स रहने वाली है। बिकॉज ये देख लो, उसी के बाद मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। हालांकि गाड़ी में फ्यूल कम है। देखो यहाँ पर HF डिलक्स मैंने आपको दिखा दी, वही आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। मतलब इंडियन मार्केट में जो इस गाड़ी का ट्रस्ट है ना, वो कंपनी ने कमाया है इतने सालों से। हर जगह आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है। जहाँ तक कि कंपटीटर्स की बात आती है, कंपटीशन में अगर शाइन 100 की बात करें, बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं। आपको अगर होंडा की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है तो आप उस बाइक की ओर जा सकते हो। बाकी अगर प्लेटिना जैसे ऑप्शंस की बात आती है तो देखो, प्लेटिना बजाज की बढ़िया गाड़ी है, माइलेज भी अच्छा निकाल के देती है। रिसेंटली मैंने माइलेज टेस्ट भी करा था। वो गाड़ी आपको ज़्यादा ऊँची रहने वाली है, सीट लंबी रहने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलने वाला है, वेट भी ज़्यादा रहने वाला है। बट वही है कि यार जहाँ तक कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात आती है ना यार, हर कोई आग बन करके हीरो की ओर जाता है। बिकॉज इतने सालों का ट्रस्ट है, और आफ्टर मार्केट में भी आप देखोगे ना, 10 साल बाद गाड़ी बेचने जाते हो तो हर कोई एक ही गाड़ी का जिक्र करता है, वो है हीरो।
हीरो नाम से बिकती है, HF डिलक्स हो, पैशन हो या फिर स्प्लेंडर हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आंख बंद करके आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हो। और इसी गाड़ी में अगर आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो HF डिलक्स प्रो वेरिएंट आपके लिए अवेलेबल है। अब TVS स्टार सिटी स्पोर्ट्स जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, बट उन सब गाड़ियों का मार्केट लिमिटेड है। सबसे ज़्यादा डिमांड में ये गाड़ी रहती है, HF डिलक्स रहती है, स्प्लेंडर रहती है, प्लेटिना वगैरह रहती है। तो दोस्तों आज की राइड वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वैसे तो बेसिक सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू मी गाड़ी का पोस्चर भी कंफर्टेबल है, मतलब आप अगर अप डाउन के पर्पज से चलाना चाह रहे हो, सिटी पर्पज के हिसाब से चलाना चाह रहे हो, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाह रहे हो, कहीं भी आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बाकी गाइज आज की वीडियो को एंड करते हैं। एक क्विक राइड एक्सपीरियंस था HF डिलक्स के ऊपर। आई होप आपने आपकी चॉइस डिसाइड कर ली होगी, आपको इस सेगमेंट की कौन सी बाइक लेनी है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।